नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इनमें कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं जो किसी मुसलमान मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा हो। इसलिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर मुस्लिमों का मुकम्मल कंट्रोल और कब्जा है। यही वजह है कि वो अपना मैसेज जैसे चाहे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अब ऐसा काम इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने किया है। इसराइल ने हाल ही में वजारत खारजा को 2 अरब शेकल से ज्यादा यानी आधे अरब डॉलर से भी ज्यादा मुख्तस किए हैं, ताकि इसके बकौल दुनिया भर में मौजूद यहूदी दुश्मन प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जा सके। इन्होंने कहा कि हमने अभी वजारत खारजा के लिए 2 अरब शेकल से ज्यादा मुख्तस किए ताकि इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जा सके। मेरा मानना है कि हमें इससे निपटने के लिए नए तरीके इख्तियार करने चाहिए। ये रकम एक आलमी गुमराह कुन मालूमाती मुहिम की माली आनत के लिए है, जिसका मकसद आम लोगों खुसूसन अमेरिका में ज़हनों को मुतासिर करना है। ये बजट सोशल मीडिया पर हेर फेर, तकरीबी मुहिम्मात और इसराइल की गजा में जंग पर की जाने वाली तनकीद को नफरत अंगेज तकरीर करार देने की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होगा। अब गजा के हक में या इसराइल के खिलाफ कोई भी बात करते हुए 1000 बार सोचेगा। इसको कहते हैं 5th जनरेशन वार और इसको कहते हैं मीडिया कंट्रोल। सोचने की बात यह है कि क्या मुसलमान ममालिक में कोई शख्स इतना काबिल नहीं या हमारी हुकूमतें इतनी सपोर्ट नहीं करती जितनी बाकी ममालिक की हुकूमतें या गैर मुस्लिमों की हुकूमतें अपने लोगों को सपोर्ट करती हैं और इन्हें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर करती हैं ताकि वो सोशल मीडिया के इस तरह के प्लेटफॉर्म बना सकें। लेकिन इसके बरअक्स हमारी हुकूमतें तो नौजवान नस्ल को सहूलियात देने के बजाय बेरोजगार करती हुई दिखाई दे रही हैं और इनको ज़हनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया है कि अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान का हर नौजवान इस वक्त सिर्फ एक मौका की तलाश में है कि इसको एक मौका मिले और वो इस मुल्क से किसी तरह बाहर निकल जाए। जब आप अपनी यूथ के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। दुश्मन मुमालिक ऐसे ही हथियार बनाकर अपना बयानिया पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे।